रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे मोहब्बत का पड़ाव मंजिल नहीं। लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा क्या हो गया बेटा? हो फिर मेरे लिए तुम ही हो। ये शादी अपने गुस्से पे काबू रखो तुम। गलतफहमियों ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया है। उसने बज़ाहिर मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन ना मुझे तस्लीम किया है ना आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को ये करैक्टर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करते हैं शदाई के एपिसोड 20 के बारे में। जैसे कि आप सब ने देखा कि मिराल ने अली को प्रपोज़ किया कि तुम उससे शादी करोगे। शायद वो रिवेंज लेना चाहती है उससे, या फिर वो सच में शादी करना चाहती है। इसलिए हमें इस बात का पता नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है। लेकिन यहाँ जो उसकी दुश्मन है विराल, वो उसे तबाह बर्बाद करना चाहती है कि वो कह रही है कि अली ने इसके दिल में ये पैदा किया है कि उसके माँ बाप को उसने मारा है, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन वो मिराल के दिल में इतना जहर घोल रही है कि उसी ने उसको मारा है। लेकिन अब क्या देखते हैं होता क्या है। मिराल उसकी बातों पे यकीन करती है कि अब अली की बातों पे उसे लग रहा है लेकिन मोहब्बत झूठ है। लेकिन अली तो उसे दिलो जान से चाहता है। वो कहता है मेरी मोहब्बत झूठ नहीं है। अली तो अब शादी के लिए राज़ी हो चुका होगा और उसने तो शादी भी कर लिया, लेकिन मिराल अब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को इन करैक्टर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करते हैं शदाई के एपिसोड 20 के बारे में। जैसे कि आप सब ने देखा कि मिराल ने अली को प्रपोज़ किया कि तुम उससे शादी करोगे। शायद वो रिवेंज लेना चाहती है उससे, या फिर वो सच में शादी करना चाहती है। इसलिए हमें इस बात का पता नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है। लेकिन यहाँ जो उसकी दुश्मन है विराल, वो उसे तबाह बर्बाद करना चाहती है कि वो कह रही है कि अली ने इसके दिल में ये पैदा किया है कि उसके माँ बाप को उसने मारा है, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन वो मिराल के दिल में इतना जहर घोल रही है कि उसी ने उसको मारा है। लेकिन अब क्या देखते हैं होता क्या है। मिराल उसकी बातों पे यकीन करती है कि अब अली की बातों पे उसे लग रहा है लेकिन मोहब्बत झूठ है। लेकिन अली तो उसे दिलो जान से चाहता है। वो कहता है मेरी मोहब्बत झूठ नहीं है। अली तो अब शादी के लिए राज़ी हो चुका होगा और उसने तो शादी भी कर लिया, लेकिन मिराल अब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को इन करैक्टर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करते हैं शदाई के एपिसोड 20 के बारे में। जैसे कि आप सब ने देखा कि मिराल ने अली को प्रपोज़ किया कि तुम उससे शादी करोगे। शायद वो रिवेंज लेना चाहती है उससे, या फिर वो सच में शादी करना चाहती है। इसलिए हमें इस बात का पता नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है। लेकिन यहाँ जो उसकी दुश्मन है विराल, वो उसे तबाह बर्बाद करना चाहती है कि वो कह रही है कि अली ने इसके दिल में ये पैदा किया है कि उसके माँ बाप को उसने मारा है, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन वो मिराल के दिल में इतना जहर घोल रही है कि उसी ने उसको मारा है। लेकिन अब क्या देखते हैं होता क्या है। मिराल उसकी बातों पे यकीन करती है कि अब अली की बातों पे उसे लग रहा है लेकिन मोहब्बत झूठ है। लेकिन अली तो उसे दिलो जान से चाहता है। वो कहता है मेरी मोहब्बत झूठ नहीं है। अली तो अब शादी के लिए राज़ी हो चुका होगा और उसने तो शादी भी कर लिया, लेकिन मिराल अब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को इन करैक्टर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करते हैं शदाई के एपिसोड 20 के बारे में। जैसे कि आप सब ने देखा कि मिराल ने अली को प्रपोज़ किया कि तुम उससे शादी करोगे। शायद वो रिवेंज लेना चाहती है उससे, या फिर वो सच में शादी करना चाहती है। इसलिए हमें इस बात का पता नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है। लेकिन यहाँ जो उसकी दुश्मन है विराल, वो उसे तबाह बर्बाद करना चाहती है कि वो कह रही है कि अली ने इसके दिल में ये पैदा किया है कि उसके माँ बाप को उसने मारा है, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन वो मिराल के दिल में इतना जहर घोल रही है कि उसी ने उसको मारा है। लेकिन अब क्या देखते हैं होता क्या है। मिराल उसकी बातों पे यकीन करती है कि अब अली की बातों पे उसे लग रहा है लेकिन मोहब्बत झूठ है। लेकिन अली तो उसे दिलो जान से चाहता है। वो कहता है मेरी मोहब्बत झूठ नहीं है। अली तो अब शादी के लिए राज़ी हो चुका होगा और उसने तो शादी भी कर लिया, लेकिन मिराल अब नहीं होती।
यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका कातिल है, अली उसके माँ बाप का कातिल है, अली ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अली ऐसा नहीं है, उसको ये बात अभी तक नहीं पता चली। वो कुछ सोच रही है कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्या प्लान बनाऊँ या क्या कुछ करूँ क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन वो होश हवास में बैठी है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको उठाती है, उठती है और अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी बाइक निकालती है और अली के घर चली जाती है। और जाते जाते उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ तुम। इतने में वो घर के बाहर आता है और वो उसे कहती है मुझसे शादी करोगे। उसकी दादी माँ उसे चूमती है कि मेरी अतिया वापस आ गई है, लेकिन वो कहती है अब शादी की तैयारियाँ करो, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका कातिल है, अली उसके माँ बाप का कातिल है, अली ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अली ऐसा नहीं है, उसको ये बात अभी तक नहीं पता चली। वो कुछ सोच रही है कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्या प्लान बनाऊँ या क्या कुछ करूँ क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन वो होश हवास में बैठी है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको उठाती है, उठती है और अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी बाइक निकालती है और अली के घर चली जाती है। और जाते जाते उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ तुम। इतने में वो घर के बाहर आता है और वो उसे कहती है मुझसे शादी करोगे। उसकी दादी माँ उसे चूमती है कि मेरी अतिया वापस आ गई है, लेकिन वो कहती है अब शादी की तैयारियाँ करो, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका कातिल है, अली उसके माँ बाप का कातिल है, अली ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अली ऐसा नहीं है, उसको ये बात अभी तक नहीं पता चली। वो कुछ सोच रही है कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्या प्लान बनाऊँ या क्या कुछ करूँ क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन वो होश हवास में बैठी है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको उठाती है, उठती है और अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी बाइक निकालती है और अली के घर चली जाती है। और जाते जाते उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ तुम। इतने में वो घर के बाहर आता है और वो उसे कहती है मुझसे शादी करोगे। उसकी दादी माँ उसे चूमती है कि मेरी अतिया वापस आ गई है, लेकिन वो कहती है अब शादी की तैयारियाँ करो, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका कातिल है, अली उसके माँ बाप का कातिल है, अली ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अली ऐसा नहीं है, उसको ये बात अभी तक नहीं पता चली। वो कुछ सोच रही है कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्या प्लान बनाऊँ या क्या कुछ करूँ क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन वो होश हवास में बैठी है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको उठाती है, उठती है और अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी बाइक निकालती है और अली के घर चली जाती है। और जाते जाते उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ तुम। इतने में वो घर के बाहर आता है और वो उसे कहती है मुझसे शादी करोगे। उसकी दादी माँ उसे चूमती है कि मेरी अतिया वापस आ गई है, लेकिन वो कहती है अब शादी की तैयारियाँ करो, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका कातिल है, अली उसके माँ बाप का कातिल है, अली ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अली ऐसा नहीं है, उसको ये बात अभी तक नहीं पता चली। वो कुछ सोच रही है कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्या प्लान बनाऊँ या क्या कुछ करूँ क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन वो होश हवास में बैठी है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको उठाती है, उठती है और अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी बाइक निकालती है और अली के घर चली जाती है। और जाते जाते उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ तुम। इतने में वो घर के बाहर आता है और वो उसे कहती है मुझसे शादी करोगे। उसकी दादी माँ उसे चूमती है कि मेरी अतिया वापस आ गई है, लेकिन वो कहती है अब शादी की तैयारियाँ करो, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका कातिल है, अली उसके माँ बाप का कातिल है, अली ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अली ऐसा नहीं है, उसको ये बात अभी तक नहीं पता चली। वो कुछ सोच रही है कि मैं इसके ख़िलाफ़ क्या प्लान बनाऊँ या क्या कुछ करूँ क्या नहीं, उसे नहीं पता। लेकिन वो होश हवास में बैठी है क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अब उसको उठाती है, उठती है और अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी बाइक निकालती है और अली के घर चली जाती है। और जाते जाते उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ तुम। इतने में वो घर के बाहर आता है और वो उसे कहती है मुझसे शादी करोगे। उसकी दादी माँ उसे चूमती है कि मेरी अतिया वापस आ गई है, लेकिन वो कहती है अब शादी की तैयारियाँ करो, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मिराल को बस यही लग रहा है कि अली उसका
قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔ اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے۔ اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں میرال کو بس یہی لگ رہا ہے کہ علی اس کا قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔ اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے۔ اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں میرال کو بس یہی لگ رہا ہے کہ علی اس کا قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔ اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے۔ اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں میرال کو بس یہی لگ رہا ہے کہ علی اس کا قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔ اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے۔ اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں میرال کو بس یہی لگ رہا ہے کہ علی اس کا قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔ اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے۔ اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں میرال کو بس یہی لگ رہا ہے کہ علی اس کا قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔ اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے۔ اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں میرال کو بس یہی لگ رہا ہے کہ علی اس کا قاتل ہے، علی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، علی نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن علی ایسا نہیں ہے، اس کو یہ بات ابھی تک نہیں پتہ چلی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف کیا پلان بناؤں یا کیا کچھ کروں، کیا نہیں، اسے نہیں پتہ، لیکن وہ ہوش حواس کھو بیٹھی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اپنی اسکوٹی اٹھاتی ہے، اپنی بائک نکالتی ہے اور علی کے گھر چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے کال کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، گھر کے باہر کھڑی ہوں، باہر آؤ تم۔
اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے. اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کھڑی ہوں باہر آؤ تم. اتنے میں وہ گھر کے باہر آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے شادی کرو گے. اس کی دادی ماں اسے چومتی ہے کہ میری عطیہ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اب شادی کی تیاریاں کرو، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے.